गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28 के सेशन में हैं, उन सभी के लिए विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट जो है वो जारी कर दिया गया है ना। और डेट का जो आपका यहाँ पे है टाइमिंग दिया हुआ, वो देख सकते हैं किस तरीके से आपका कब से कब तक होगा। तो 17 तारीख 10वां महीना यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर, है ना, 17 अक्टूबर से लेकर आपका ये जो चलने वाला है वो 4 नवंबर तक होगा। 4 नवंबर यानी कि 4/11/2025 तक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने का जो तिथि है वो आपका ये है। और महाविद्यालय के द्वारा यानी कि कॉलेज के द्वारा जो एक्सेप्ट करने का जो तिथि है वो ये है। ठीक है, 6/11/2025। ये तो नॉर्मल है ना। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ बोला हुआ है कि FYEGP सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28 का ये परीक्षा फॉर्म फिल करने का डेट है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, देखिए इसके साथ जो आपका सेमेस्टर 2 में जो 2023 से 27 में जो प्रमोट हुए थे उन लोगों का, है ना। पिछले बार क्या हुआ था कि 2023 से 27 का कोई यहाँ पे अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया था, है ना, जब सेमेस्टर 1 का डेट आया था एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। लेकिन इस बार इसमें मेंशन है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का इसी के साथ फॉर्म फिल करना है ना। पीछे बार में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में था कि हम लोगों का डेट आएगा फिर हम लोग फिल करेंगे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। इस बार जो है वो आपको एक साथ यहाँ पे दे दिया है। साथ ही साथ जो स्पेशल 21 से 24 के जो थे सेशन में उन लोगों का भी फॉर्म भरने का है ना। और 2022 से 26 जो सेमेस्टर 2 जो था, है ना, FYUGP का, ये भी आपका FYUGP का ही है। और जो आपका वोकेशनल 2024 से 27 के हैं जब सेमेस्टर 2 में, उन लोगों का भी फॉर्म फिल करने का डेट आ गया है। ठीक है, सबका जो आपका डेट है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सबका जो है वो 17 तारीख से ही शुरू होगा और 4 तारीख को समाप्त हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप 4 तारीख के बाद 5 तारीख से फॉर्म फिल करते हैं तो 100 रुपया आपको विलम्ब दंड के साथ देना होगा। ठीक है, ये आपका नोटिस में मेंशन है। और परीक्षा शुल्क जो है वो 650 रुपया रहेगा। अभी तक उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले दे रहे थे वही है ना। उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा पत्र भरने की जो है आपका परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है वे परीक्षा पत्र को नहीं भरे, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका FYGP सेमेस्टर 2 है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जो लोग ओल्ड सेशन से है ना। सेमेस्टर 2, ठीक है, और सेशन 2000 आपका 22 से 26 जो स्पेशल होगा एग्जाम 2022 से 26, इन लोगों का अंतिम आपका परीक्षा आयोजित किया जा रहा है सेमेस्टर 2 का। क्योंकि वो देखिए सेमेस्टर जो 6 आपका 2 में जो प्रमोट हुए हैं सेशन 2000 आपका 22 से 26 वाले लोग, है ना, ये लोग एक बार 2023 से 27 के साथ बैठे, है ना। अब जो है 24 से 28 के साथ बैठने जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि 2 बार आपको जो है यहाँ पे मौका मिल चुका है। ठीक है, ये आपका अब तीसरा बार आपको नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे बोल दिया है कि अंतिम बार ये आयोजित किया जा रहा है, इसके बाद आपका आयोजन नहीं किया जाएगा। परीक्षा की तिथि जो है आपका वो यहाँ पे बोला है कि अप्रैल 2025। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है ना। और ये मिस्टेक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गलत किया हुआ है। यहाँ पे आपको परीक्षा की तिथि अप्रैल 2026 करना चाहिए, या फिर अगर आपको अप्रैल जब मेंशन किया है तो 2026 होगा, है ना। अब तो आपका 2025 का अप्रैल तो निकल चुका है, तो 2026 होगा, है ना। अदरवाइज आपका यहाँ पे जो है वो 2025 है तो फिर अप्रैल नहीं होगा, है ना। फिर आपका नवंबर या फिर दिसंबर यहाँ पे देना चाहिए था, है ना, कि नवंबर या दिसंबर के जो है आपका 2025 में ही 2025 के तृतीय सप्ताह में संभावित तिथि। जो आपका पॉइंट 6 है ना, इस पॉइंट 6 का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर परीक्षा का तिथि अगर संभावित जो बताया गया है संभावित तिथि, है ना, वो आपका अप्रैल 2026 के तृतीय सप्ताह में लेता है तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, एक एक साल में जो है आपका एक एक पेपर यानी कि एक एक सेमेस्टर कंप्लीट कराएगा यूनिवर्सिटी, तो फिर आपका लास्ट में टाइम बहुत कम मिलेगा और डिले सेशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर नवंबर में या फिर दिसंबर में लेता है ना, दिसंबर में, तो फिर ये 2025 सही है। ठीक है, तृतीय सप्ताह अगर मान लीजिए अगर दिसंबर भी बोला है या नवंबर भी बोला है तो सही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर आप लोग इसके क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसको आपको भी छोड़ देना है। ठीक है, जहां तक हमें लग रहा है कि आपको अगर ये जो डेट है अगर अप्रैल जाता है तो आपका जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, और नहीं तो नवंबर में लेता तो ठीक ठाक है ना। अब आगे देखेंगे जो आपका पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 7 बोला है कि जो आपका ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है, जैसे अगर आप लोग अभी से पहले नए हैं तो उसमें ये तो बता ही देता है कि इससे पहले आप लोग सेमेस्टर जो है 1 में ही आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे रजिस्टर, है ना। तो रजिस्टर करने का प्रोसेस है नए यूजर्स के लिए, नए आवेदकों के लिए, ये आपको बता दिया जाता है, बट ऑलरेडी पहले किया हुआ रहता है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग आप लोगों को बता दें कि थोड़ा बहुत आपको एग्जाम से पहले ही आपको जो है सारी चीजों के ऊपर प्रिपेयर कर लेना है ना। एग्जाम के टाइम में ऐसा नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पर ही आश्रित रहना है। चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।